बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि जिस प्रकार से कल बहुत बड़ी संख्या में देश भर से टीचर्स ने पहला डेमो सेशन में भाग लिया था जो इंग्लिश में था। आज हिंदी के इस डेमो सेशन में भी बहुत बड़ी संख्या में टीचर पूरे देश से जुड़े हुए हैं। तो ये जो एआईसीटी ने बहुत बड़ा कार्यक्रम एक विशेष रूप से कि सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में 3 सप्ताह का ये इंडक्शन प्रोग्राम चले, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में अभी थोड़ा सा आपसे अलका जी ने शेयर किया है और उसके उद्देश्यों पर आपने अपनी रिफ्लेक्शंस भी दी हैं और अधिकांश 80% के लगभग लोगों का रिस्पांस था कि ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, मीनिंगफुल है। और शायद 1% ही थे कि जिन्होंने शायद गलती से दब गया होगा कि इसका कोई अर्थ नहीं है, इट इज नॉट मीनिंगफुल, तो वो शायद गलती से ऐसा लगता है कि किसी से दब गया होगा। तो ये पिछले साल कोरोना के कारण से हम लोगों ने ऑनलाइन स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम किया था, लेकिन इस साल हमें लगता है कि बहुत जगह पर ये ब्लेंडेड मोड में हो पाएगा। जो विद्यार्थी कैंपस में होंगे वो प्रत्यक्ष टीचर्स के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे और जो अपने कैंपस में अभी नहीं पहुंच पाए हैं किसी भी प्रकार की कोविड रिस्ट्रिक्शंस के कारण से, वो ऑनलाइन इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो कैसी कैसी एक्टिविटीज इसमें रहने वाली हैं और उसको कैसे सफलतापूर्वक किया जा सकता है ताकि विद्यार्थी उसका पूरा लाभ उठा सके, इसकी जानकारी आज के इस पूरे सेशन में दिन भर की जो वर्कशॉप है उसमें अपने को प्राप्त होगी। तो ये इसका जो संदर्भ है वो ये है कि विद्यार्थी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, प्रोफेशनल कॉलेजेस में आने के लिए बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स में हिस्सा लेते हैं, उसकी प्रेपरेशन के लिए बहुत ज्यादा परिश्रम करते हैं और उसके कारण से 11वीं 12वीं में वो बहुत ज्यादा अपने आसपास के समाज से, अपने परिवार से भी बहुत ज्यादा कट जाते हैं। तो वो उस प्रेपरेशन वाले एनवायरनमेंट से अपने ठीक से कैंपस एनवायरनमेंट में उनकी ट्रांजिशन बढ़िया तरीके से हो सके, उसके लिए ये 21 दिन का इंडक्शन प्रोग्राम है। और बाकी ये पूरा जो उनका 4 साल का बैचलर प्रोग्राम रहता है उसमें स्टूडेंट एक्टिविटी सेल के माध्यम से वो बाकी 4 वर्षों में भी उन सब कामों में सक्रिय रहें, ऐसी एक कोशिश, ऐसी एक शुरुआत इंडक्शन प्रोग्राम में की जाती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है एआईसीटी के मॉडल करिकुलम का। इन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में अभी अलका जी ने आपसे ये स्लाइड शेयर की है, फिर भी बहुत संक्षेप में जो लोग थोड़ा देरी से अगर जुड़े होंगे, तो सबसे पहली बात है कि अपनी इंस्टीट्यूशन के इथोस एंड कल्चर के साथ लोग फैमिलियराइज हो, उनका परिचय हो, उनका एक स्वस्थ डेली रूटीन बने। हो सकता है एंट्रेंस एग्जाम की प्रेपरेशन में रात को देर तक सोना, सुबह देर से उठना और अपना नियमित व्यायाम ना होना, नियमित भोजन ना होना, ये सब चीजें हमारे रूटीन में आ जाती हैं, लेकिन ये सब फिर से एक अच्छा रूटीन बने और बाकी विद्यार्थियों के साथ एक अच्छा बॉन्डिंग हो, इसकी एक कोशिश है। और फिर अपने जीवन के बारे में एक सर्वांगीण दृष्टि ये विकसित हो कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरा परिवार है, मेरा समाज है और ये सारी प्रकृति है, ये चीज ध्यान में आए। और अब मैं 4 साल यहाँ पर पढ़ाई करने वाला हूँ, अपनी बैचलर्स डिग्री करने वाला हूँ, तो मेरे अपने बैचमेट्स हैं, मेरे सीनियर्स हैं, उनके साथ मेरा संबंध एक स्वस्थ संबंध बने, ताकि मैं बल्कि कॉलेज के बाद भी मैं उन सबके साथ जुड़ा रहूं और उस जो एक रिश्ता बना है उसको लाइफ लॉन्ग एंजॉय कर सकूं। ये एक इस इंडक्शन प्रोग्राम के अंदर हो सके, ये प्रयास रहेगा। फिर जो भी प्रोफेशनल स्किल्स को सीखने के लिए जहां जहां मेरी कोई कमजोरियां हैं, अगर मेरी कोई इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स कम है, मैथमेटिक्स में कोई कमी है या कंप्यूटर स्किल्स में कोई कमी है, उसके लिए भी इस इंडक्शन प्रोग्राम में स्कोप है।
तो ये मैंने संक्षेप में दोबारा दोहराए हैं। और इंडक्शन प्रोग्राम के दौरान बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं। देर से बहुत सारे बच्चे ज्वाइन करते हैं, एडमिशन प्रोसेस बहुत लंबी चलती है। फिर हमारे यहाँ पर इंजीनियरिंग में लेटरल एंट्री भी होती है। बहुत सारे विद्यार्थी सीधा सेकेंड ईयर में आते हैं, उनका क्लासेस स्टार्ट होने का समय अलग रहता है। और फिर कई बार लगता है कि इतना पूरा 21 दिन का समय नहीं मिल पा रहा है। कई बार हमारे यहाँ जो इंस्टीट्यूशन होता है उसमें प्लेग्राउंड उतने नहीं होते हैं, तो उस तरीके से गेम्स वगैरह या योगा वगैरह या जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं उनके लिए स्थान उपलब्ध नहीं होता है। फिर इस इंडक्शन प्रोग्राम का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है क्रिएटिव एक्टिविटीज, जिसमें आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर, कल्चरल क्रिएटिव एक्टिविटीज जो रहती हैं उसके लिए कई बार पूरी फैसिलिटीज नहीं होती हैं। तो आप अपने अपने स्थान पर जैसे जैसे साधन सुविधाएं आपके पास हैं उसके अनुसार क्रिएटिव तरीके से आप अपने इंडक्शन प्रोग्राम को डिजाइन कर सकते हैं। तो आपके साथ आज पूरा दिन में किस किस प्रकार के कार्यक्रम है, क्या क्या उनका उद्देश्य है, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, फिर अपने यहाँ पर जैसी सुविधाएं हैं उसके अनुसार उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी इंडक्शन प्रोग्राम में एआईसीटी की तरफ से आपको उपलब्ध है। तो एक्टिविटी स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम में पहली एक्टिविटी है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज की। उसकी एक अच्छी फाउंडेशन आपके साथ बन जाए, ये एक प्रयास रहता है। और उस प्रयास में अपने को ये यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज का एक कंटेंट आपके साथ पूरे 21 दिन में शेयरिंग हो विद्यार्थियों के साथ आपकी, जिससे उनका एक प्रारंभिक एक्सपोजर होता है। और ये इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, सबसे पहला हिस्सा है। इसके बारे में हम अपने यहाँ पर पूरी तरह से जागरूक रहें, ऐसा सब टीचर से अपेक्षित है। दूसरा, बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, 6 अलग अलग मॉड्यूल्स हैं। उसका परिचय ये, उसका पर्पस ये है कि जो कुछ हमने यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज में जो जेनेरिक प्रिंसिपल्स को समझा है उनको हम अपने आसपास के वातावरण के साथ रिलेट कर पाए, अपनी परंपरा में, अपने इतिहास में, अपनी डे टू डे एक्टिविटीज में जो एग्जाम्पल्स अपने साथ आती हैं उनके साथ उन प्रिंसिपल्स को रिलेट कर पाए। तो उसमें सबसे पहले कि हम हैं, हमारा शरीर है, तो शरीर को स्वस्थ रखना, उसके लिए जो जो चीजें आवश्यक हैं, हमारा भोजन, हमारा आचार व्यवहार ये सब चीजें हैं। पिछली स्लाइड लेकर जाएंगे, एक बार पीछे की स्लाइड पूरी नहीं हुई। हाँ, और फिर विजिट टू लोकल एरियाज हैं, एमिनेंट लोगों के लेक्चर्स हैं, फिर लिटरेचर और लिटरेरी एक्टिविटीज हैं, क्रिएटिव प्रैक्टिसेस की बात मैंने आपके साथ की, बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज हैं। वो एक उन प्रिंसिपल्स को डे टू डे एक्टिविटीज के साथ जोड़ने के लिए वो एक एग्जाम्पल्स हैं, लोकल, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स हैं। और सबका लक्ष्य क्या है? वेलबींग ऑफ ऑल, कि सबका भला कैसे हो, और प्रकृति का भी, व्यक्ति का भी, व्यक्ति में, परिवार में भी, समाज में भी, उस दृष्टिकोण से ये सारी गतिविधियां हैं। और फिर हम यहाँ पर जीवन की दृष्टि सीखने आए हैं, जीवन में क्या मूल्यवान है वो सीखने आए हैं। और फिर उन मूल्यों को अपने जीवन में सही तरीके से उतारने के लिए जो सही प्रकार की स्किल्स हैं, पीपल फ्रेंडली और नेचर फ्रेंडली स्किल्स, उनके लिए यहाँ पर कॉलेज में कैसी कैसी चीजें उपलब्ध है, हमारा डिपार्टमेंट कैसा है, हमारी लैब कैसी है, हमारी वर्कशॉप्स कैसी हैं, उसके लिए इस इंडक्शन प्रोग्राम के अंदर अब मौका है, अवसर है। और प्रोफिशिएंसी मॉड्यूल्स हैं कि जैसा मैंने कहा कि कोई इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स है, कोई मैथमेटिक्स की कमी है, कोई कंप्यूटर की कमी है, और भी जो इस प्रकार की कमियां हैं। और इस सारे इंडक्शन प्रोग्राम के जो 2 मुख्य हिस्से हैं, एक बहुत बढ़िया इनागुरल सेरेमनी और एक बहुत ही बढ़िया एक ग्रैंड सेलिब्रेशन, जिसको वैलिडिक्टरी फंक्शन सामान्यतः बोलते हैं, उसको एक बड़े उत्सव के रूप में लेना, ये अपने स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम की मैंने संक्षेप में आपके सामने गतिविधियों को बताया। तो जो पहला हिस्सा है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज का, उसमें के कंटेंट में 4 बातों का ध्यान रखा गया है। पहला ये कि ये कंटेंट ऐसा हो जो यूनिवर्सल हो, किसी कास्ट, क्रीड, रीजन, लैंग्वेज, किसी नेशन, किसी धर्म के साथ ना जुड़ा हुआ हो,
बल्कि वो सब जगह पर एक जैसा एप्लीकेबल हो। हमने भले सुना अपने टीचर से है, अपने पेरेंट्स से है, अपनी परंपरा में सुना है, अपने इतिहास में पढ़ा है, लेकिन वो लागू सब पर होता है। वो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप सब लोगों पर लागू होता है। और वो रैशनल इन नेचर है। वो केवल ऐसा नहीं कि कोई कह रहा है या हम विद्यार्थियों पर थोप रहे हैं। वो इस प्रकार से रैशनल है कि हमने समझा है और हम इसको समझा भी सकते हैं, इस पर चर्चा कर सकते हैं, इस पर बात कर सकते हैं, और ये वेरीफाइएबल भी है कि जो कुछ समझा है उसको अपने आचरण में उतारते हैं। और आचरण में उतारते हैं तो जिस प्रकार का हम उससे, जैसी हमारी इच्छा है, जैसे रिजल्ट्स आने चाहिए वैसे रिजल्ट्स आते हैं। और ये ऑल एनकम्पासिंग है। ये केवल थ्योरी की बातें नहीं है, ये केवल कुछ डूज एंड डोंट्स नहीं है, ये कुछ हम व्यवहार से जुड़ी हुई चीजें हैं, चार के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं, हमारे अनुभव के साथ जुड़ी हुई हैं। और ये लीडिंग टू हार्मनी प्रत्येक स्तर पर, हम इंडिविजुअल लेवल पर जीते हैं तो हमारे अंदर क्या मूल्य है, उस दृष्टि से ये इंश्योर करना कि मेरे स्वयं के अंदर जो हैप्पीनेस है, मेरे शरीर में जो स्वास्थ्य है, ये मेरे लिए सबसे ज्यादा मूल्यवान है। तो ये मेरा मूल्य है एज एन इंडिविजुअल। और इसी प्रकार से परिवार में मेरे लिए क्या मूल्यवान है, तो इसको मैं कैसे इंश्योर कर सकता हूं, तो वो मेरी वैल्यू है। तो मैं परिवार के अंदर विरोध के भाव से नहीं रहना चाहता हूं, मैं संबंध के भाव से रहना चाहता हूं। और मैं अपने परिवार के अंदर समृद्धि के भाव से रहना चाहता हूं कि जो भी मेरी परिवार की आवश्यकताएं हैं उनको मैं अपने परिश्रम से, अपनी प्रतिभा से पूरा कर सकता हूं। इस प्रकार का अपने अंदर इंश्योर कर पाए, ऐसे जो मूल्य हैं उनको मैं समझ सकूं। और समाज के अंदर मेरा क्या मूल्य है, मेरे लिए क्या मूल्यवान है, वो ये है कि जो सामाजिक सारी व्यवस्थाएं हैं उसके अंदर मैं पार्टिसिपेट कर पाऊं। ये सामाजिक व्यवस्थाएं जो हैं ये न्याय के लिए हैं, ये शांति के लिए हैं, ये आपस के अंदर सामंजस्य के लिए हैं। तो उनको मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूं, इस प्रकार की चर्चा हम अपने विद्यार्थियों के साथ इस यूएचवी कंटेंट में करते हैं। तो इतना ही नहीं, तो हम इस प्रकृति के, इस अस्तित्व के अभिन्न अंग हैं। तो वहां पर मेरा मूल्य क्या है, मेरे लिए क्या मूल्यवान है, और मेरी क्या सहभागिता है। तो वो सहभागिता है कि प्रकृति के साथ एक उभय तृप्ति के साथ, एक म्यूचुअल फुलफिलमेंट के साथ, पूरी प्रकृति के साथ मैं जी सकूं। ये इस यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के कंटेंट में हम लोग चर्चा करते हैं। और उसके बाद जो अगली बात है वो ये है कि हम इस सारे उसमें नेक्स्ट स्लाइड, इस यूनिवर्सल अप्रोच में, इस सारे यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज में और एसआईपी की बाकी एक्टिविटीज में जो सबसे बड़ी बात है कि एक यूनिवर्सल अप्रोच को सामने रखा गया है, वो ये है कि यहाँ पर जेनेरिक और यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स की बात की गई है। और जितनी भी लोकल, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल एग्जांपल्स दी जाती हैं, ये उन जेनेरिक और यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स के साथ जोड़ने के लिए ली जाती है। जैसे दो उदाहरण आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं स्लाइड पर, कि जो फिजिकल हेल्थ और रिलेटेड एक्टिविटीज का विषय है, उसमें जब हम बात करते हैं तो होलिस्टिक ह्यूमन हेल्थ की बात करते हैं कि अपने शरीर का सर्वांगीण विकास। ये जेनेरिक और यूनिवर्सल है, ये हर कोई चाहता है, दुनिया भर में हर कोई चाहता है। और इसको एग्जाम्पल के तौर पे अलग अलग प्रकार की पैथीज हैं, उनको इवेल्युएट कर सकते हैं, उनकी चर्चा कर सकते हैं। आयुर्वेद है, कोई नेचुरोपैथी है, कोई होम्योपैथी है, कोई एलोपैथी है। उन सब में क्या हम शरीर के सर्वांगीण विकास की, सर्वांगीण स्वास्थ्य की बात करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या क्या कॉमनैलिटीज हैं, कहाँ कहाँ पर डिफरेंसेस हैं, कहाँ कहाँ पर गैप्स हैं। इसी तरीके से हम समाज के अंदर जो रहना चाहते हैं वो हम सब तृप्ति पूर्वक रहना चाहते हैं। ये चीज कॉमन है, ये चीज यूनिवर्सल है। तो उसके आधार के ऊपर अपनी ट्रेडिशनल इंडियन कल्चर को, अपना जो परंपरागत भारतीय दर्शन है, उसका मूल्यांकन हम कर पाते हैं। और साथ ही साथ जो पश्चिम की संस्कृति है
उसका मूल्यांकन कर पाते हैं, तो उसके कारण से विद्यार्थी स्वयं को उन बेसिक प्रिंसिपल्स के साथ जोड़ता है और उन बेसिक प्रिंसिपल्स के साथ अलग अलग एग्जाम्पल्स के माध्यम से जुड़ता है। ये जो परंपरा में कहा जा रहा है, ये जो पश्चिम में कहा जा रहा है, ये पूर्व में कहा जा रहा है, इससे सबका भला होता है कि नहीं होता है, इसके आधार के ऊपर वो अलग अलग परंपराओं को, अलग अलग संस्कृतियों को अप्रिशिएट कर पाता है, उनमें क्या क्या चीजें कॉमन है और जहां जहां पर कोई कमियां हैं उनको, गैप्स को पूरा करना ये मेरी जिम्मेदारी है। उसके कारण से वो केवल उनको क्रिटिसाइज करने के लिए, उनकी निंदा करने के लिए, उनको रिजेक्ट करने के लिए, उनसे उदासीन होने के लिए, इसके लिए उनकी चर्चा नहीं करता है, बल्कि अपना जिम्मेवारी को समझने के लिए कि क्यों होना चाहिए। जब ये समझ में आ जाता है तो अगर नहीं हो रहा है तो उसको पूरा करने की मेरी जिम्मेदारी है। इस भाव से विद्यार्थी उत्साह पूर्वक आगे बढ़े, ये इस सारी यूनिवर्सल अप्रोच का पर्पस है। किसी को निंदा करना, किसी को अलग करना, किसी से झगड़ा करना, ये पर्पस ना होकर के इस सारे सब मिलकर के सबके भले के लिए कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये अप्रोच स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम में किया है। यही उद्देश्य है हमारा इंजीनियरिंग सीखने का, यही उद्देश्य है अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ने का। नेक्स्ट। और इस तरीके से ये सारी जो अप्रोच है ये सॉल्यूशन सेंट्रिक है। समाधान के, समस्याओं की चर्चा बाद में करते हैं, पहले इस बात को समझते हैं कि हम अपने अंदर चाहते क्या हैं, उसको प्राप्त कैसे कर सकते हैं, और उसके आधार के ऊपर फिर उन समस्याओं की समीक्षा करते हैं। जैसे जब हम कॉलेज में आते हैं तो हम बहुत प्रकार की संस्कृतियों से परिचित होते हैं, शहरी संस्कृति, पश्चिमी संस्कृति, लिबरल कल्चर, और जो सिनेमा और टीवी और इंटरनेट से हमको देखने को मिलता है, और फिर हमारी अपनी घर की परंपरागत, हमारी गांव की संस्कृति, हमारे परिवार की संस्कृति, ऐसी बहुत सारी चीजें अपने को देखने को मिलती हैं, और उनके कारण से हम उनकी तुलना करना शुरू हो जाते हैं और एक दूसरे का विरोध करना शुरू कर देते हैं, और जिसके कारण से हमें ये एक लगता है कि विचार तो सबके अलग अलग ही होते हैं और ये विचारों में तो आपस में विरोध होता है। और जबकि हम जब ध्यान से देखते हैं तो सब विचारों के पीछे कहीं ना कहीं कोर में, उनके गहराई में एक कॉमनैलिटी होती है, और जो अंतर होता है केवल उस कॉमनैलिटी का, जो अंदर का सत्य है उसकी अभिव्यक्ति में अलग अलग अपने को बाहर से दिखाई देते हैं। तो वो जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी को ठीक से समझ पाना, और ऐसी स्थिति में सब प्रकार की अप्रोचेज और अचीवमेंट्स को अप्रिशिएट करना, और फिर जिस स्तर तक हम उस कल्चर को समझ पाते हैं और उसको जो बेसिक ह्यूमन वैल्यूज हैं जो सब जगह पर है, वो है सत्य, प्रेम और करुणा, ट्रुथ, लव एंड कंपैशन। उसके साथ, उसके आधार पर उसका मूल्यांकन कर पाते हैं, और फिर जहां जहां पर गैप्स हैं उसके प्रति पूरक होते हुए, ना कि उसको रिजेक्ट करते हुए, उसकी निंदा करते हुए। तो ये भाव, ये समाधान आधारित भाव है, ये सॉल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच है। और जब हम इसको अपनी भारत की परंपरा में देखते हैं, और एक एग्जाम्पल के तौर पर हम भारत की परंपरा को जब उसका अध्ययन करते हैं, तो जो हजारों सालों से अपने देश में रही है और दुनिया में जिसका प्रभाव रहा है, तो अपने भारतीय ज्ञान परंपरा, इंडियन नॉलेज सिस्टम, जो कि इस आधार पर है कि वेल बीइंग ऑफ ऑल, जिसमें 4 बातें हमें ध्यान में आती हैं। पहली बात, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों। और दूसरी बात अपने को सुनने को मिलती है अपने भारतीय ज्ञान परंपरा में, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा जो विश्व है वो एक परिवार है, वो एक बाजार नहीं है, वो एक सरकार नहीं है, बल्कि वो एक परिवार है। और फिर क्या सुनने को मिलता है अपनी भारतीय परंपरा में, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, ट्रुथ इज वन, एक्सप्रेशन कैन बी डिफरेंट,
अलग अलग तरीके से वही सत्य को बोला जाता है। उसके कारण से, क्योंकि पीछे का सत्य एक ही है, तो इस कारण से आपस में विरोध नहीं है। आपस में समझदारी से संवाद करते हुए हम उसको समझ सकते हैं और सब लोग मिलकर के किस ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो कृष्णवंतो विश्वमार्यम, सारी दुनिया को श्रेष्ठता की ओर आगे बढ़ाना, एक्सेलेंस की ओर आगे बढ़ाना। तो ये जो सारा जो विचार है वो इसके ऊपर आधारित है कि मनुष्य क्या है, और मनुष्य के अंदर और इस सारी सृष्टि के अंदर, सारे अस्तित्व के अंदर जो आधारभूत व्यवस्था है, जो आधारभूत हार्मनी है, उसके को जब हमें समझ में आता है तो फिर ये जो ऊपर के जो अंतर हैं, ऊपर के जो अलग अलग दिखने वाली चीजें हैं, वो मैटर नहीं करती हैं। और ये चीज हम एग्जाम्पल के साथ अपने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस कर पाते हैं। तो ये सारे प्रकार के, कई प्रकार के कार्यक्रम पिछले साल कोरोना होने के बावजूद ये SIP जो किया गया, पूरी तरह से ऑनलाइन स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम किया गया, उसमें पूरे देश भर के 43,666 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इतनी रजिस्ट्रेशन हुई। और जो YouTube चैनल चल रहा था और अभी भी वो है, और उसको अगर आप देखें तो उस पर 18,315 लोगों ने उसको सब्सक्राइब किया हुआ है। और अभी तक जब ये स्लाइड बनाई गई तो 7,92,000 उसके व्यूज हो चुके हैं। और मैं सभी शिक्षकों से, सभी प्रतिभागियों से ये निवेदन करूंगा कि आप उसको जरूर देखें, तो उसको आपको आइडिया लगेगा कि किस प्रकार से ये सारा इंडक्शन प्रोग्राम जो है ये चलाया जा रहा है और चलाया गया है। जब इंडक्शन प्रोग्राम चलाया गया तो उसमें जिस प्रकार के जो फीडबैक प्राप्त हुआ, तो उसमें उस फीडबैक के आधार पर हम कह सकते हैं कि विद्यार्थी और शिक्षक ये अप्रिशिएट कर पाए कि सर्वांगीण विकास की आवश्यकता है। शिक्षा जो है वो सर्वांगीण जीवन के लिए दी जानी चाहिए, ना कि केवल और किताबी ज्ञान के लिए। किताबी ज्ञान से संतुष्टि नहीं मिलती है, केवल किताबी ज्ञान से संतुष्टि नहीं मिलती है। और स्टूडेंट्स जो इस आयु में अपने पास हायर एजुकेशन में आते हैं, वो इतने मैच्योर होते हैं कि वो वैल्यू एजुकेशन को ग्रास्प भी कर पाते हैं और उसका स्वागत भी करते हैं। और क्योंकि ये एक प्रस्ताव के रूप में उनके साथ शेयर की जाती है, और एजुकेशन जो है वो वैल्यू बेस्ड होनी चाहिए, ये बात विद्यार्थियों को ध्यान में आती है। और वैल्यूज जो है एजुकेशन के हर स्तर पर उसका एसेंशियल कंपोनेंट होना चाहिए। और दूसरा, विद्यार्थियों को ये लगता है कि वो अकेले रहना ही पर्याप्त नहीं है, और अपने आसपास के वातावरण में, अपने परिवार में, अपने समाज में इस सारी प्रकृति के साथ सार्थक तरीके से पार्टिसिपेट करना, ये जीवन में सुख प्रदान करता है। और इसके लिए कई सारी एग्जाम्पल्स हम अपने आसपास के वातावरण से, अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा से हम लोग दे सकते हैं, और हर स्तर के ऊपर दे सकते हैं। और इसी तरीके से उनमें उत्साह आता है जब उनको ध्यान में आता है कि हमारी अपनी संस्कृति, हमारा अपना परंपरा कितनी एक अमीर परंपरा है, कितनी एक समृद्ध परंपरा है, और इतिहास के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिनको समझ करके हम आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो सकते हैं, फिर से एक बढ़िया भारत बनाने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। और उसका तरीका क्या है? ईच वन टीच वन, कि जो कुछ मैं समझा हूं वो अपने से जूनियर को साथ शेयर कर सकूं, और इस तरीके से हम लोग सब लोग मिलकर के आगे बढ़ सकते हैं। और हम सब मिलकर के एक्सेलेंस के लिए, श्रेष्ठता के लिए प्रयास करना है, स्पर्धा के लिए, दूसरे को हराने के लिए, दूसरे से जीतने के लिए, कंपटीशन के लिए, इसके लिए अपना जीवन नहीं है। कोई यहाँ पर कोई ऐसा जीवन के लिए संघर्ष नहीं है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। तो इन चीजों को जब गहराई से देखते हैं तो वास्तव में ये हार्मनी के लिए है। और इसको समझने के लिए AICTE ने बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है कि पूरी डिग्री में
जो है वो 25% जो क्रेडिट्स हैं वो इन सार्थक विषयों को समझने के लिए एक सिलेक्टेड इलेक्टिव्स विद्यार्थी ले सकता है। 75% आप अपनी इंजीनियरिंग के साथ संबंधित आपने डिसिप्लिन के साथ जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आप कर रहे हैं उसके साथ संबंधित आप कोर सब्जेक्ट्स लें, लेकिन 25% क्रेडिट इस प्रकार के यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के साथ जुड़े हुए, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स के साथ जुड़े हुए और ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेस के साथ जुड़े हुए विषय आप ले सकते हैं। इस तरीके से जो पिछले साल ऑनलाइन स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम हुआ और उसके जो प्राप्त हुए फीडबैक और उसके कारण से आगे जो परिवर्तन एआईसीटी के करिकुलम में हो रहे हैं वो आपके सामने आ रहे हैं। ये कुछ फीडबैक आगे मैं आपके साथ शेयर करूं। आपके सामने एक रिफ्लेक्शन है, एक पोल है, आपको उत्तर देना है कि मैंने पिछले साल इसको अटेंड किया था। आप में से बहुत सारे टीचर्स ने पिछले साल ऑनलाइन ईएसआईपी किया होगा, कुछ ने यूट्यूब पर सुना होगा और कुछ ने स्वयं अपने कॉलेज के अंदर पिछले साल स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम किया होगा। और आपने जो एआईसीटी के स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम के रिसोर्सेज हैं, जैसे मैंने यूट्यूब चैनल बताया, ऐसे बहुत सारे मैनुअल्स हैं, बहुत सारे और मटेरियल जो है वो एआईसीटी के वेबसाइट पर है। तो इसको आपने सबमिट करना है कि आप का कैसा ये है। फिर थोड़ी देर में आपके साथ ये रिजल्ट्स जो है वो शेयर किए जाएंगे। अब इसके बाद एक कॉलेज में जहां पर कुछ फीडबैक लिया गया उसका एक एग्जांपल है कि इंडक्शन प्रोग्राम से मुझे हेल्प मिली अपने इथोस और कल्चर को समझने के लिए। दूसरा प्रश्न पूछा गया कि इस इंडक्शन प्रोग्राम से मुझे सहायता मिली कि मैं अपने जीवन में ज्यादा दायित्व को, अपनी जिम्मेदारी को समझने वाला व्यक्ति बन सका। और इसी प्रकार से एक तीसरा प्रश्न पूछा गया कि इस इंडक्शन प्रोग्राम से मुझे सहायता मिली कि मैं अपने अंदर संबंध के भाव को विकसित कर पाया। और आप देखते हैं कि 1 से 5 तक की स्केल के ऊपर इसमें विद्यार्थियों का फीडबैक है कि कैसा कैसा मैंने अपने जीवन में इस सारे से मुझे सहायता मिली। कि 1 है कि मुझे बिल्कुल सहायता नहीं मिली, 2 है कि हार्डली हेल्प, और तीसरा है कि हाँ इससे सहायता मिली, और चौथा है कि बहुत सहायता मिली, और 5वां है कि वास्तव में हेल्प इमेंसली। तो ज्यादातर जो अपने को उत्तर ध्यान में आते हैं वो 3 से अधिक तो हैं ही, लेकिन अधिकांश जो उत्तर हैं वो 4 के आसपास हैं। और ये जो एग्जाम्पल्स हैं आप भी अपने यहाँ पर इस प्रकार की एग्जाम्पल्स अपने अपने कॉलेज में देख सकते हैं इंडक्शन प्रोग्राम के फीडबैक के रूप में। और फिर क्या है कि जो कुछ साल पहले देश में वातावरण होता था रैगिंग का, उसको एआईसीटी ने पूरी तरह से रैगिंग से बदल दिया है वेलकम द न्यू स्टूडेंट। और इसमें सारे स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम में जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनका बहुत ज्यादा महत्व है और उनके अंदर वॉलंटियरिज्म जो है वो बढ़ता है। और सीनियर स्टूडेंट्स का वॉलंटियर बनना ये इस सारे स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम का एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है। और वो अपने जूनियर्स की सहायता करते हैं, किसी प्रकार का कोई डेजिग्नेशन या लेबल उनको नहीं देते हैं, कुछ छेड़ते नहीं है उनको। और ये लोग अपने आप में ये जो वॉलंटियर्स हैं ये एक बड़ी ताकत होते हैं और इनके बिना स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम को सफल करना ये संभव नहीं है। जितने भी प्रकार के क्रिएटिव आर्ट्स के जो कार्यक्रम है आपके यहाँ हो सकता है कोई कोच नहीं हो, आपके यहाँ कोई ट्रेनर नहीं हो, लेकिन आपके सीनियर विद्यार्थी कोई डांस में अच्छा होता है, कोई फोटोग्राफी में, कोई आर्ट्स में, पेंटिंग में, कोई अलग अलग चीजों में क्या होता है। इसी प्रकार के गेम्स के उसमें ये जो स्टूडेंट मेंटर्स हैं वो बहुत उपयोगी होते हैं। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज की क्लास में भी स्टूडेंट्स बच्चों के साथ विस्तार से चर्चा करने के लिए मेंटरिंग का काम करते हैं। और एक विशेष बात ध्यान में रखनी है कि कॉलेज के अंदर जो कई बार ग्रुपिज्म होता है, चुनाव की संस्कृति होती है, तो उस सारे को जो है वो ध्यान में रखते हुए करना। अभी आपके सामने पिछले पोल का रिजल्ट आ गया है कि बहुत बढ़िया है कि 42% लोग ऐसे हैं
सबसे अधिक कि जिन्होंने एआईसीटी का स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम का रिसोर्स मटेरियल उपयोग किया है, और 27-28% ऐसे हैं कि जिन्होंने पिछले साल अपने कॉलेज में स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम किया था। 33% ने यूट्यूब पर सुना था, और 34% ने उसको जो है वो अटेंड भी किया था। इस तरीके से सब लोगों ने इसके अंदर भाग लिया है, ये एक अच्छी बात है। और आप सीनियर स्टूडेंट्स के साथ और टीचर्स के साथ विद्यार्थियों के फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के व्हाट्सएप ग्रुप्स बना सकते हैं, और कॉलेज के अंदर अलग अलग प्रकार के जब कॉलेज फेस्टिवल्स होते हैं तो उस समय पर भी इस मॉडल को यूज कर सकते हैं जो आप स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम के दौरान करते हैं। तो एक बार मैं आपका भी फीडबैक लेना चाहूंगा कि आप क्या सोचते हैं कि सीनियर स्टूडेंट्स वॉलंटियर्स जो होते हैं वो उनको जोड़ना उपयोगी है कि नहीं है, या उनके बिना तो हो ही नहीं सकता है, और या कुछ को लगता हो कि नहीं उनको हम मोटिवेट नहीं कर पाते हैं या उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो आप अपना दे सकते हैं। थोड़ी देर में इसका रिजल्ट अपने सामने आएगा। नेक्स्ट स्लाइड, तब तक नेक्स्ट स्लाइड हम शेयर करते हैं, बात करते हैं। अब ध्यान में आता है कि पिछले साल के फीडबैक से अगर उसको संक्षेप में कहें तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने कहा कि हमारा दृष्टिकोण बदल गया। हम मनी सेंट्रिक होने की बजाय हम अपने सुख के प्रति ज्यादा जागरूक हो गए कि हमारा जीवन का लक्ष्य पैसा इकट्ठा करना ही नहीं है, बल्कि हमारे जीवन का जो बड़ा उद्देश्य है वो सुखी होना है। और हमें तरह तरह के गैजेट्स के प्रति, बढ़िया मोबाइल, बढ़िया कार, बढ़िया शर्ट, इन सब चीजों के प्रति क्रेज खत्म हुआ, बल्कि इनकी उपयोगिता क्या है, इनका महत्व क्या है, उसके बारे में हमें अनुभव होना शुरू हुआ। और फिर हम अपने रूममेट के साथ, चाहे वो किसी दूसरे प्रांत का है, चाहे वो किसी दूसरे भाषा का है, चाहे वो किसी और बैकग्राउंड से आता है, उसके साथ हमने ज्यादा अच्छे से सीखना, जीना सीखा। और जब हमने अपने कपड़े स्वयं धोए तो हमें अपने माताजी के प्रति जो है वो कृतज्ञता का भाव मन में आया। और जब हमने एक बहुत बड़े वर्ग के सामने खड़े होकर के विश्वास के साथ बोलना शुरू किया तो वो हमें बहुत अच्छा लगा, पहली बार इस प्रकार से हुआ। और फिर बचपन के बाद पहली बार मिट्टी के साथ खेले, ऐसे जो क्रिएटिव एक्टिविटीज में जब एक्टिविटीज होती हैं, तो ये वो लाइनें हैं जो बच्चों ने अपने फीडबैक में स्वयं लिखी, जो कमेंट बॉक्स में लिखी या कागज पर लिख करके दी। तो ये बहुत अपने आप में सिग्निफिकेंट है, महत्वपूर्ण रिफ्लेक्शंस हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। और ये आप में से अधिकांश लोग जानते हैं, एआईसीटी के वेबसाइट के ऊपर ये सारे मटेरियल्स हैं, ये आपको ईमेल में भी शेयर किए गए हैं इनके लिंक, और इनको पढ़ करके, इनका अध्ययन करके, इनका पूरा सदुपयोग हम अपने इसमें कर सकते हैं। आगे के सेशंस में इन पर थोड़ी चर्चा विस्तार से भी की जाएगी। और अभी रिजल्ट आ गया है, 89% का कहना है कि ये बहुत ही उपयोगी होता है कि सीनियर स्टूडेंट्स को स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम में जोड़ा जाए। और 6% का तो यहाँ तक कहना है, 7% का, कि उनको जोड़े बिना स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम जो है वो सफल नहीं हो सकता है। केवल 3% लोगों का कहना है कि उनको मोटिवेट करना बड़ा मुश्किल है, और 1% का ऐसा भी रिस्पॉन्स है कि उनकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि जो 1% ने ये कहा है वो शायद उनसे गलती से दब गया है, या जल्दीबाजी में उन्होंने समझा नहीं है। तो मैं ये अंतिम स्लाइड दिखाते हुए आपको अपनी बात पूरी करूंगा। अपने प्रोफेसर अनिल सहस्त्रबुद्धे जी, जो अपने एआईसीटी के अध्यक्ष हैं, वो सामान्यतः कई बार अपनी बातचीत में कहते हैं कि ये जो स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम है, ये जो पिछले 3 साल से एआईसीटी ने शुरू किया है, ये वास्तव में पूरे देश की इंजीनियरिंग एजुकेशन में ये गेम चेंजर के रूप में सिद्ध हुआ है। इसके कारण से पूरा वातावरण, जो पहले एक निराशा का वातावरण था,
वो उत्साह के वातावरण में शिक्षा के प्रति, अपनी इंजीनियरिंग एजुकेशन के प्रति ये बन रहा है। और अपना उद्देश्य केवल वैल्यू एजुकेशन का नहीं है, बल्कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन का है, और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के बाद वैल्यू बेस्ड लिविंग का है। तो ये मैं इसके साथ अपनी बात पूरी करता हूँ। जो अभी रिजल्ट है पिछले पोल का, वो जरा स्क्रीन पर अभी आएगा, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो हाँ, तो वॉलंटियर्स, हाँ ये पहले ही बात हो चुकी है, जो वॉलंटियर्स के साथ की बात है, तो इसकी बात मैं कर चुका हूँ। तो इसके साथ ही मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आज पूरे दिन की जो वर्कशॉप है उसमें आप उत्साहपूर्वक हिस्सा लेंगे। और मैं देख रहा हूँ कि इस समय 800 से अधिक प्रतिभागी जूम पर जुड़े हुए हैं। हो सकता है कुछ लोग जूम पर ना जुड़ करके यूट्यूब पर भी इसमें भाग ले रहे होंगे, इसको देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे। आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।